हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो धार्मिक हिंसा में शामिल न हो। मोदी सरकार ने 11 साल में विज्ञापनों पर 5,987 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लगभग 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ रुपए रोज खर्च किए। तो भारत सरकार मीडिया के खिलाफ नहीं है, तो मालामाल कर रही है मीडिया को। संस्थागत मीडिया के लिए खिलाफ नहीं है, ये उनके खिलाफ है जो इस देश की जनता के साथ हो सकता है। हमारी समस्या दूसरी है भाई, सरकार से भी है, और जो सिस्टम में जातिवादी सोच के लोग हैं वो तो हमको, उनका बस चले तो हमको श्राप दे दे, भस्म कर दे। वो तो अभी पेज उड़ाए हैं हमारा, हम इस तरह की धमकियां मिलती है फोन करके। सोचिए, एआई का वीडियो, एआई की फोटो कौन इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो एडिटिंग एआई से हो रहा है। हमारी सरकार कह रही कि हम सबसे ज्यादा एआई पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, भारत को एआई का हब बनाना है। एआई से कोई फोटो लगा दीजिए तो पेट में दर्द हो जाता है। संस्थागत कहता हूं क्योंकि उनके पास सालों का वर्चस्व है, उनके पास धन है, लीगल टीम है, सरकार के साथ वो उठते बैठते हैं, जजों के साथ, वकीलों के साथ उनका उठना बैठना होता है, सब उसके पढ़ते। तो जो संस्थागत मीडिया है ना, उसने ये स्पेस दे दिया है सरकार, उसकी जो भी वजह है। मैं आज की रिपोर्ट बता रहा हूं कि लगभग डेली भारत सरकार मीडिया के दुश्मन नहीं है। जो लोगों को लगता है, जो बहुत सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, भारत सरकार मीडिया का दुश्मन नहीं है। 15,000, लगभग 15, कोई गलत ना हो तो एक, मतलब बड़ा एक बजट आया है लगभग। जरा देखिए उसको, मैं अभी जस्ट देख रहा था, मैं अभी है मेरे पास, बड़ा जरूरी है मुद्दा। ये देखिए आ गया है। मोदी सरकार ने 11 साल में विज्ञापनों पर 5,987 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लगभग 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ रुपए रोज खर्च किए। तो भारत सरकार मीडिया के खिलाफ नहीं है, तो मालामाल कर रही है मीडिया को। संस्थागत मीडिया के लिए खिलाफ नहीं है, ये उनके खिलाफ है जो इस देश की जनता के साथ है। अब बताइए पत्रकार का क्या काम है? नीरज ने ही लिखा था एक दिन, मैं बराबर कोट करता हूं कि अगर कोई कहे कि बारिश हो रही है, कोई कहे कि बारिश नहीं हो रही है, तो पत्रकार का काम है जाके बताना कि कोई एक झूठ बोल रहा है। और एक दिक्कत सरकार को सबसे ज्यादा इस बात से है कि एक बड़ा सेक्स जो संस्थागत मीडिया है वो उनके साथ, वो उन पर सवाल नहीं पूछ रहा है। नोटबंदी में सब कुछ ठीक था, लोग नहीं मरे, लाइनें नहीं लगी थी। आप लोग बताइए, कलेजा पर हाथ रखिए। आज गैस मिल रहा है सबको, दिक्कतें नहीं है, मोटा मोटा सवाल है। आज क्या सब कुछ हरा हरा है क्या, मतलब क्या कहा जाए? लेकिन सवाल ये है कि नेशनल दस्तक जैसे जो प्लेटफॉर्म है या द जनता लाइव है, हम लोग की तो और दोहरी तकलीफ है। एक तो हम लोग पास संस्थागत ढांचा नहीं है, और उसमें भी सोचिए, ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ वाले भी लोग पत्रकार बहुत हैं। उन पर दिक्कत ये है कि उनको लगता है कि उनका जो नैरेटिव है, जो इलेक्शन नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो धार्मिक हिंसा में शामिल न हो, कम्युनल राइट्स में। क्या ये गलत है बोलना? हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग स्कूल जाइए, अस्पताल की मांग कीजिए। आप लोग, रोजी रोटी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। क्या ये बात करना गलत है? हमारा तो इसलिए बंद किया गया है क्योंकि हम इस देश के बड़े सेक्शन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्कूल जाना है, पढ़ना लिखना है, आपको किसी भी सांप्रदायिक दंगे में शामिल नहीं होना है। हमें कोई मतलब नहीं है कि धार्मिक तांडव से, हमें कोई मतलब नहीं है, सरकारें आती जाती रहेंगी। इसलिए ये जो नैरेटिव हमारे साथ, पता है, मैं थोड़ा सा नेशनल दस्तक के साथ, पता है क्या दिक्कत है? हमारे खिलाफ सरकार कम होगी। ये जो संस्था में जो बैठे हुए जो जातिवादी सोच के लोग हैं, उनको लगता है कि ये क्यों बोल रहा है भाई, यहाँ से कोई शेड्यूल कास्ट बोल रहा है, कोई अल्पसंख्यक बोल रहा है, कोई पिछड़ा समाज का बोल रहा है, इसको तो बकरी चराना चाहिए था, इसको तो हल जोतना चाहिए था, कायदे से तो इसको ड्राइवर होना चाहिए था। पत्रकार कैसे हो सकता है?
हमारी समस्या दूसरी है भाई, सरकार से भी है, और जो सिस्टम में जातिवादी सोच के लोग हैं वो तो हमको, उनका बस चले तो हमको श्राप दे दे, भस्म कर दे। वो तो अभी पेज उड़ाए हैं हमारा, हम इस तरह की धमकियां मिलती है फोन करके कि पत्रकारिता तुम कैसे करोगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो चल रहा है इससे कम से कम इस देश के लोगों का भला नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए हम लोग चुप हो जाएंगे, जैसे तमाम संस्थागत मीडिया चुप है, तो क्या लोगों की समस्याएं हल हो जाएगी? गैस मिल जाएगा? एम्स में आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट, सोचिए एआई का वीडियो, एआई की फोटो कौन इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो एडिटिंग एआई से हो रहा है। हमारी सरकार कह रही कि हम सबसे ज्यादा एआई पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, भारत को एआई का हब बनाना है। एआई से कोई फोटो लगा दीजिए तो पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन क्या इस देश के लोगों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी? क्या लोगों की जो समस्याएं हैं, गरीबी है, लाचार, हम लोग तो सरकार का आंख और कान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हमारे प्रधानमंत्री पूरा 150 करोड़ को तो एक इंडिविजुअल नहीं देख सकते हैं, ऐसे भी उनके पास बहुत काम है, चुनाव प्रचार सबसे ज्यादा करना रहता है। तो हम तो उनके आंख कान है कि सर आपके इस राज्य में ये प्रॉब्लम है, इस राज्य में खाने की समस्या है, गैस की समस्या हो रही है, हम तो मदद कर रहे हैं। पत्रकार क्या होता है? वॉच डॉग होता है, मदद कर रहा है। लेकिन इनको मददगार नहीं चाहिए, इनको चाहिए चापलूस, और जिसके साथ चापलूस, जो चापलूसी के दौर में जिएगा उसका अपना नाश होगा। सरकारें आती जाती रहेंगी, हम लोग को कोई लेना, हम लोग चाहते हैं कि इस देश में कभी पत्रकारिता बहुत ईमानदार नहीं रहे, उस पर कभी बाद में बात होगी। लेकिन अभी जिस तरह की ये सबसे ज्यादा इनको प्रॉब्लम है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोग जो बात करें, क्योंकि संस्थागत मीडिया में सबकी एंट्री नहीं है, खासकर ऐसे लोगों की जो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं। उसके बाद वो लोग भी इनको खड़ते हैं जो इनकी हम यहाँ नहीं मिला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया एक रंग में रंगना है, हम जो कहें वो, तो आप अच्छा काम कीजिए ना, हम लोग दिखाएंगे दिन रात। गैस की दिक्कत ना हो, हमें क्या दिक्कत है, हम लोग नाचेंगे कि भाई सरकार में तेल मिल रहा है सस्ता, गैस मिल रहा है टाइम से, युद्ध हो रहा है लेकिन हमारे देश पर फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें गैस मिल रहा है। अब ये फैक्ट चेक चला है आजकल, एक फैक्ट चेक कर रहा है, मतलब सोचिए एआई का वीडियो, एआई की फोटो कौन इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो एडिटिंग एआई से हो रहा है। हमारी सरकार कह रही कि हम सबसे ज्यादा एआई पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, भारत को एआई का हब बनाना है। एआई से कोई फोटो लगा दीजिए तो पेट में दर्द हो जाता है, हद है भाई। हम मान लीजिए अब चांद पर तो जाएंगे नहीं, चांद का एक एआई का फोटो लगा दिए तो दिक्कत हो जा रही है। तो ये तमाम बहाने ढूंढे जा रहे हैं। दरअसल चिंता इस बात की है कि मीडिया अब डेमोक्रेटाइज हुआ है, मीडिया पर जो हिरार्की थी, जो वर्चस्व था कुछ लोगों का, कुछ मीडिया घरानों का, कुछ कम्युनिटी का जो वर्चस्व था वो टूट रहा है। आम लोग बात कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। एक तो हमारा बहुजन मीडिया वाला है ही कि सोशल मीडिया ही गरीबों का मीडिया है। सोशल मीडिया इसलिए सच्चा मीडिया है कि कोई आम के पास बैठा है, उसके पास फोन है, वो तुरंत ट्वीट कर दे रहा है कि आम का पत्ता गिरा, वो सबसे ईमानदार है ना। तो हम लोग बेहतर दौर में है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत होपफुल हूँ। बेहतर दौर में है, ऐसे दौर में है जब सब बोल रहा है। जरूरत है इस देश के लोगों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और जिस तरह से अगर इस देश की जनता को सस्ता दवाई चाहिए, सस्ता गैस चाहिए, सस्ता तेल चाहिए, नौकरी चाहिए, उनको अगर अपने रोजी रोटी की चिंता है, उनके अपने बच्चों की चिंता है, उनको आरएमएल एम्स जैसे अस्पताल चाहिए, तो उन लोगों को इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा कि भैया हमें सोशल मीडिया चाहिए, हमें राजीव निगम के वो सरकाजम चाहिए जो वो सत्ता से सवाल पूछते हैं। हमें पंकज श्रीवास्तव जिस तरह से बताते हैं कि किस तरह से ये बजट इतने का था, ये झूठ बोला जा रहा है, ये सच बोला जा रहा है। हम लोग सरकार की दुश्मन नहीं है भाई, न सत्ता के दुश्मन है, हमारा क्या लेना देना है, हम लोग इस जनता के हित ऐसे हैं। लेकिन ये बात सरकार समझे, और सरकार में जो बैठे बाबू लोग हैं जो ये सब खेल रच रहे हैं वो भी समझे। अगर वो यही खेल करते रहेंगे
तो वो सरकार के भी दुश्मन है और मोदी जी के तो पकिया दुश्मन है। उनका फैक्ट चेक होना चाहिए कि कहीं कहीं से और फंडित तो नहीं हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर जो लोग भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो सरकार के पैरों पर कुल्हाड़ी मरवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया आम लोग की मीडिया है और मोबाइल से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। सरकार को ये बात समझना पड़ेगा और तमाम वैसे पत्रकार जो जनता के सवाल उठा रहे हैं, जनता के सरोकार का सवाल उठा रहे हैं, जनता को उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग यही गुजारिश कर रहे हैं। बाकी हम लोग बाई चॉइस पत्रकार हैं, वो भूल जाए कि हम इस काम को रोकेंगे। हम जनता के पक्ष में, संविधान के लिए, डेमोक्रेसी के पक्ष में अपनी बात रखते रहेंगे। माध्यम बदल सकता है, कल सब जगह से बैन कर देंगे तो सड़क पर जाकर बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर।